हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पाठ 11 कलम आज उनकी जय बोल, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इन्होंने इस कविता के माध्यम से जो हमारे देश के वीर शहीद थे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर, अपना बलिदान देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया, उनके बारे में उनका गुणगान करने के लिए बताया गया है। और इस पाठ के माध्यम से हम ये सीखेंगे और ये जानेंगे कि उन वीर शहीदों ने क्या क्या बलिदान दिए और किस तरह देश को आज़ाद कराया। गुड आफ्टरनून क्लास, डाउन। हाँ तो बच्चों, आज क्या तारीख है? आज तारीख है 13 और महीना कौन सा है बेटा? 8वां महीने का नाम क्या है? अगस्त। और साल कौन सा है बेटा? 2014। 13 अगस्त। आज है 13 अगस्त और आज से ठीक एक दिन बाद हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण दिवस आ रहा है, जिसका जो तारीख है वो है 15 अगस्त। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये 15 अगस्त है क्या? 15 अगस्त को क्या हुआ था? हाँ, खड़े होके आराम से एक एक करके बताएंगे। हाँ बेटा। हाँ, हमारा देश आज़ाद हुआ था। और कोई कुछ बताना चाहेगा? किससे आज़ाद हुआ था? हाँ बताओ बेटा, शाबाश। हाँ, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। इसके अलावा और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं, ठीक है। अच्छा, अंग्रेज़ों ने क्या पकड़ के रखा था हमको? क्या था? अंग्रेज़ों ने क्या किया हुआ था ऐसा जो हमें आज़ाद होने के लिए सोचना पड़ा? हाँ बताओ। अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा कर लिया था और उन्हें मजदूर बना के रखा। हाँ, मजदूर बना के रखा था। और इसके अलावा? हाँ बताओ, शाबाश। उनको मारते भी थे और ज़्यादा काम कराते थे और खाने भी देते थे, खाने को भी देते थे। हाँ, तो ये तो हम किसी काम वाले के साथ भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन उन्होंने असलियत में क्या किया था ऐसा कि हम उनके गुलाम बन चुके थे? उन्होंने ऐसा क्या किया था, जानना चाहोगे? तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कलम आज उनकी जय बोल। बच्चों, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम एक ऐसी जगह बैठे हैं, एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पर हमें हर चीज़ की छूट है। हम हर चीज़ बोल सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी से भी, हमें कुछ खराब लगता है तो हम बात कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता क्या थी ये हम बताना चाह रहे थे। इस पाठ का नाम है कलम आज उनकी जय बोल। इस विषय में मैं बाद में बात करूंगी, पहले स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। 15 अगस्त और 2014 आज चल रहा है, लेकिन 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। जब हमारे देश पर कुछ ब्रिटिश बाहर के लोग, अंग्रेज लोग आए थे और उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। हमारी सोच तक को उन्होंने बांध दिया था कि हम किसी से सोच की बात भी नहीं कर सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, हम हर तरह से उनके गुलाम हैं। हम उन्हें हर तरह का टैक्स देंगे। टैक्स समझते हो? कर समझते हो? हर तरह का हम उन्हें कर देंगे, हम हर तरह से उनके लिए काम करेंगे और वो हमारे लिए कुछ नहीं थे, सिर्फ हम उनके नौकर बन के रह गए थे। हमारे भारत देश में, भारत देश हमारा अपना देश, हम थे अपने भारत में। हम बता रहे थे कि भारत देश हमारा अपना देश, और जब बाहर के ब्रिटिश साम्राज्य के लोग आए, उन्होंने इसको अपने पूरी तरह से इसको काबू में कर लिया, इतने बड़े भारत देश को, है ना? और सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत को पूरी तरह से उन्होंने लूट लिया। बाहर के कई लोग आए, है ना, आक्रमणकारी आए, और साथ ही साथ ब्रिटिश लोग आए जिन्होंने भारत का सारा पैसा, सोना, सब कुछ लेके अपने देश भेज दिया। तो गरीब कौन सा देश हो गया? और काम
दिया गया? भारत को। तो हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इतनी स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं और बोल रहे हैं। जो हम चाहते हैं वो हम बोल सकते हैं ना, कि नहीं बोल सकते? हमें आज़ादी है कि हम ये बोल सकते हैं हम इसे नेता अपना चुनना है और हमें इसे अपना नेता नहीं चुनना है। लेकिन उनके समय में ऐसा नहीं था। तो उस समय जब एक स्वतंत्रता की चिंगारी फूटी, यानी किसी न किसी एक इंसान को या एक वीर जवान को ये समझ में आया कि हमें हमारा स्वतंत्र देश चाहिए, स्वतंत्र देश हमें भी चाहिए। और उसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। इसके बाद एक एक करके लोग जुड़ते गए और ये संग्राम इतना बड़ा हो गया कि हमारे देश में कितने लोगों ने बलिदान दिया अपनी जानों का, है ना, और कितने लोग फांसी पे चढ़े, कितने लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा हुआ। लेकिन अंत में उसका परिणाम इतना अच्छा हुआ कि 15 अगस्त सन 1947 को पूरी तरह से हम आज़ाद हो चुके। ठीक है, तो आज से एक दिन बाद हम मनाएंगे हमारा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हम सब आज़ाद हुए थे। तो अब हम आते हैं अपने विषय पर, जो हमारा विषय है कलम आज उनकी जय बोल। तो इसमें इस कविता में जो हमारे लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने बताया है कि कलम सब जानते हैं किसे कहते हैं हम? ये क्या है? पेन है। अंग्रेजी का शब्द है पेन, हिंदी में क्या है? कलम। तो ये कलम दिखने में तो बहुत मामूली सी लग रही है, सिंपल सी लग रही है, लेकिन अगर ये कलम अपने सही रूप को पहचानती है, किसी का सही गुणगान करती है, तो ये कलम उस इंसान को श्रद्धांजलि भी दे सकती है ना। और अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए तो क्या हो सकता है? गलत मैसेज गलत जाएगा ना, संदेश गलत जाएंगे और कुछ गलत भी हो सकता है। तो हमारे जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने इसी कलम को कहा कि हे कलम आज उनकी जय बोल, मतलब आज उनकी जय बोलनी है। उनकी से अर्थ किसका है? खड़े होके बताइए, खड़े होके। जिन्होंने हमारा देश आजाद। हाँ, उन अमर वीर शहीदों जिन्होंने वो अमर शहीद, अमर का मतलब होता है जो कभी नहीं मरा। शरीर से तो वो मर गया, लेकिन कभी भी उसकी पहचान, उसका नाम कभी भी नहीं मरा। तो उनकी से अर्थ है उन अमर शहीद लोगों की आज जय बोल का। हे कलम आज उनकी जय बोल जिन्होंने हमारे देश को, हमारे पूरे राष्ट्र को आज़ादी दिलाई और इतना बलिदान दिया कि हम सब आज खुशी खुशी अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। हर तरह से हम फ्री हैं, आज़ाद हैं जीने के लिए अपनी ज़िंदगी, है ना। तो उनके बलिदान को याद करना चाहोगे? अच्छा, कुछ ऐसे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में जो थे, उनके नाम किसी को पता है? महात्मा गांधी। हाँ, कौन लिखेगा आगे? स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो अहिंसक रूप से किया हो या अहिंसा के साथ में किया हो, सबने अपना बलिदान दिया उन वीर लोगों ने। तो क्या हम उनका नाम जानते हैं? खड़े होके बता दो। चलो मैं लिखती हूँ, बताओ नाम बताइए। हाँ, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और कोई आगे लिख सकता है क्या? शाम भट्ट पे कोई लिख सकता है? क्यों, क्या कक्षा 6 आप लिख तो सकते हैं ना? लिखना चाहते हैं? लिखना कौन आएगा? चलिए, दूसरा नाम भगत सिंह। सबके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और भी बहुत से नाम हैं जिनका नाम अगर हम हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, जिन्होंने क्या किया था? आखिरी दम तक अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी थी वो, ताकि मेरा देश, मेरा जो राज्य है वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं आ पाए। ठीक है, सबको समझ में आया? तो नाम अगर हम लेना शुरू करेंगे तो शायद पूरा दिन खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो अब हम इसको यहीं रोकते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। दस मिनट की नहीं कर सकते हैं तो तुम 15 मिनट की करके खत्म कर दो, ठीक है। वेदी पर बिना लिए बिना गर्दन का शुरू करते हैं। जला अस्थि, यहाँ से शुरुआत है। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। अच्छा, अगर हम कोई चीज़ देते हैं किसी को तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी इच्छा होती है कि अगर हम किसी को कोई उपहार या तोहफा दे रहे हैं तो हमें भी कोई तोहफा मिले। होता है कि नहीं होता है? अभी फ्रेंडशिप डे निकला है, दोस्ती का दिवस, तो सबको था कि हाँ मैं फ्रेंडशिप बैंड पहना रही हूँ तो मुझे भी मिले। या बर्थडे पे एक दूसरे को गिफ्ट देते हो तो मन करता है हमारी बर्थडे पे मिले कि नहीं मिले, करता है कि नहीं करता है? हाँ, तो वैसे ही आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये वीर शहीद जो ऐसे लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, इतनी बड़ी कुर्बानी, जहाँ उन्होंने हर चीज़ का बलिदान कर दिया, अपने अंतिम श्वास। जो एक इंसान जो सोचता है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी मौत तो ना जिए जिसमें दर्द हो, तकलीफ हो, है ना। हर इंसान सोचता है कि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए, हर चीज़ को खुशी खुशी इंजॉय करें, है ना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपनी अस्थियों को जलाया। यहाँ पर जलने से तात्पर्य नहीं है, ठीक है, जलने की बात नहीं हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि अपने शरीर का उन्होंने पूरी तरह से दान कर दिया। जला अस्थियां बारी बारी, एक एक करके एक एक बार वीर आगे बढ़ता गया और अपनी आहुति देता गया। किस लिए? देश को स्वतंत्र कराने के लिए। छिटकाई जिसने चिंगारी, मतलब अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया और एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की। जब पत्थर को हम आपस में लड़ाते हैं तो क्या होता है? चिंगारी होती है। और यहाँ पर उन्होंने अपनी जान को क्या किया? खत्म किया, लड़ा के खत्म किया। और उसके बाद छिटकाई जिसने चिंगारी, और एक ऐसी चिंगारी जगी जिससे क्या हुआ, आओ देखें। जो चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का बोल। मतलब वही मैं कह रही थी आपसे कि जब हम लोग आपस में, दोस्त लोग आपस में सोचते हैं कि मैंने उसको ये उपहार दिया तो वो भी मुझे कुछ दे, लेकिन ऐसे वीर शहीदों ने अपनी गर्दन का मोल लिए बिना, कई लोग फांसी पे चढ़े, कईयों को गोली मारी गई, कईयों को जिंदा जलाया गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं करी और अपनी गर्दन का मोल लिए बिना उन्होंने क्या किया? देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो हे कलम आज उनकी जय बोल। समझ में आया सबको? अपनी अस्थियां जलाकर जिसने चिंगारी जलाई और साथ ही साथ चढ़ गए पुण्य वेदी पर। मतलब वेदी मतलब क्या होता है? वेदी क्या होता है? फांसी पर चढ़ना। आराम से खुशी खुशी वो फांसी पर चढ़े और उसके बाद अपनी गर्दन का मोल लिए बिना वो चले गए, बस इस आस में कि ये चिंगारी जलती रहे, ठीक है। और उसके बाद कलम आज उनकी जय। आपको समझ में आया ये? ठीक है। तो अब हमें इस पाठ का जो गृह कार्य मैं देने जा रही हूँ वो ये है,
कविता में लेखक ने किसकी जय बोलने के लिए कहा है? किसकी जय? कविता में लेखक ने किसकी जय बोलने के लिए कहा? किससे कहा है ये नहीं पूछा जा रहा है, ये कलम से कहा गया है ये नहीं पूछा जा रहा है, किसकी जय बोलने के लिए कहा गया? क्या उन्होंने, हाँ, जो शहीद हुए थे। तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिख के लाएंगे, ठीक है।